बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कराची जाना है तो मिर्ज़ा साहब का फ़ोन आया। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये फ़ोन मैंने शुक्रिया के लिए किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा हवाला दिए बिना आप बात भी कर सकते हैं। खातिम हज़रात, बात इतनी दिलचस्प थी कि मैंने सोचा कि अब तो जब उनके अब्बा ने इजाज़त भी दी है तो मैं आपसे ज़रूर बात करूं। पर एक बात याद रखिएगा, ये बात जब मैं मुकम्मल करूंगा तो इससे जो मुझे आप तक कम्युनिकेट करना है, ये कहना है कि कभी अपनी बेटियों को ये जुमला मत कहिए। इट्स ए ब्लंडर। जिन जिन वालिदैन ने कभी अपनी बेटियों से ये कहा है या कहने की आरजू रखते हैं, उनके लिए ये लम्हा रुक जाने का है। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेटी से जब वो कॉलेज में गई फर्स्ट ईयर में, तो बेध्यानी में कहा या ध्यान से, आई डोंट नो, वो बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी जगह पे उनका घर है। मेरे पास वो चूँकि वहाँ होटल में मिलने आए थे, उनकी अहलिया साथ थी, बेटी साथ थी, और बेटी को उन्होंने मारा था, फिज़िकली मारा था, थप्पड़ उसको मारा था, और बेटी रोई रोई आंखों से, सुर्ख उसकी आंखें थी रो रो के। मैंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का एक कॉल पढ़ा था, और उन्होंने फरमाया था कभी किसी के सामने उसको नसीहत मत करो, वो फसीहत बन जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। सो जब वालिद ने अपना गुस्सा निकाल दिया, उसके बारे में उन्होंने पूरी बात बता दी, तो फिर मैंने उसकी वालिद से भी कहा और वालदा से भी कहा कि अब आप ज़रा तशरीफ़ ले जाइए, मुझे बच्ची से बात करने दीजिए। जब बच्ची से बात हुई तो उसने बताया कि जब मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा जब किसी को पसंद करो तो मुझे बता देना, हम तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे। अब जिस लड़के को मैंने पसंद किया है उसके ऊपर रेडी लगाते हैं तो उसका क्या कसूर है? वो लड़का मैट्रिक कर चुका हुआ है, अभी कॉलेज में उसका दाखिला नहीं हुआ, तो अपने बाप को वो हेल्प आउट करता है। पर बहुत खूबसूरत है, दिखने में अच्छा है, बात करने में अच्छा है। मैंने पूछा मुलाकात कहाँ हुई? कहने की मुलाकात नहीं हुई, हमने फेसबुक पे एक दूसरे से, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से पहचाना, फिर हमारी बात बढ़ी और हमारी मोहब्बत हो गई। तो जब मोहब्बत हो गई तो फिर उन्होंने अपने बाप को बताया कि आपने मुझसे कहा था। अब ये सुनने के बाद अब्बा जी ने फिर बेटी के साथ जो सलूक करना था वो किया जो बाप करते होते, टमाटरों से उसके गाल लाल कर दिए, और अब उसको वो गालियां भी निकाली, बुरा भला भी कहा। लेकिन बच्ची ने मुंह नीचे करके एक ही दफ़ा फिर कहा कि बाबा आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि जब किसी से मोहब्बत करो तो मुझे बता देना, मैं खुले दिल का बाप हूँ और तुम्हारी वहाँ शादी कर दूँगा। ये जुमला कहना बहुत आसान है, पर यह आसानी आपको बहुत मुश्किलों में धकेल देती है। ज़िंदगी में ये ब्लंडर मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि जैसे हम बच्चों को बताते हैं जब वो छोटे होते हैं कि साफ़ कपड़े पहनो, कपड़ों पे दाग लग जाए तो हम कहते हैं कपड़े बदल लो, निगाह को अच्छी नहीं लगते। इसी तौर पे हम उनको उन गेम्स की तरफ मुतवज्जो करते हैं जो साफ़ सुथरी होती हैं, जिसमें हाथ गंदे नहीं हो। मुझे याद है छोटे उम्र में बच्चे बंटे खेलते थे, ज़मीन पे होते थे, तो माँ बाप यही कह के मना करते थे बेटा हाथ गंदे हो जाते हैं। कभी वो गेम्स खेलने नहीं जाती जो आपकी क्लास से निचले दर्जे की होती हैं, जिसमें गुर्बत टपकती हो या जिसमें टपोरीपन टपकता हो। हमेशा गेम्स वो बताई जाती थी, लाइक उस ज़माने में बैडमिंटन बड़ी शानदार गेम होती थी, और फिर घर में खेलते हैं, लॉन में खेलते हैं या छत पे खेलते, तो उस गेम्स में भी क्लास बताई जाती थी। इसी तौर पे याद रखिएगा कि हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि जैसे कपड़े साफ़, जैसे गेम साफ़, इसी तौर पे जो करैक्टर है वो भी साफ़ चाहिए। और जो पसंद और नापसंद का मसला है, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा मॉड स्क्वाड है वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन का है। बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी, ज़ोबिया उसका नाम था, और उसके क्लास फेलो जो सिंध से था, बहुत ही रईस और जागीरदार, यानी उस ज़माने में वो गाड़ी पे आता था। उसने जब उससे इजहार मोहब्बत करने की कोशिश की तो आई डू रिमेंबर उस लड़की ने उससे कहा कि देखो मुझ पे मेहनत मत करो, इसलिए कि मेरे ख़ानदान में जब मैं आई हूँ तो मेरे बाप ने मुझे बताया कि बेटियों की शादियाँ माँ और बाप करते हैं, और हम तुम्हारा रिश्ता करेंगे, तुम इस चक्कर में न पड़ना, किसी को पसंद करके ना लेके आना। हमने बाबा मानना वानना नहीं है, हम ख़ानदानी लोग हैं, और ख़ानदानी लोगों की तुम पे ये बड़ा एहसान है कि हम तुम्हें पढ़ने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, तो ऐसा काम मत करना जिससे हमारी इज़्ज़त में फ़र्क आए और हमारा तुम पे एतबार ख़त्म हो जाए। तो उस बच्ची ने क्लैरिटी से कहा कि तुम किसी और पे ट्राई करो, मेरी तरफ मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें अगर पसंद कर भी लूँ
तुमसे मोहब्बत कर भी लूँ तो ना मैं कभी इसको मान सकूँगी, ना इकरार कर सकूँगी, ना किसी को बता सकूँगी। मुझे पहले दिन से अपनी लिमिट का बता दिया गया है और मैं लिमिट को क्रॉस करने वाली नहीं हूँ। तो उसने कहा क्या तुम्हारे घर में रिश्ता भेज दूँ? उसने कहा भेज देना, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट आई एम नॉट द पार्टी, आई एम नॉट द रेफरेंस। मैं कभी ना ओन करूँगी ना जिक्र करूँगी। और अपने बुनियाद पे, तुम्हारे ख़ानदान की बुनियाद पे उन्होंने अगर कबूल कर लिया तो कर लिया, पर आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। मैं इसकी पूरी गेम के अंदर हूँ ही नहीं। बड़े दिन ये उनकी जो डिस्कशन थी और डायलॉग थे यूनिवर्सिटी में मारूफ रहे और इसका तस्करा होता रहा कि लड़कियां इतनी भी बोल्ड हो सकती हैं, पर इट इज़ नॉट बोल्डनेस, इट्स अ क्लैरिटी। ये अंदर से जब आपका साफ दिल होता है, आपको यकसुई होती है, जैसे हमें अपने करियर की यकसुई होती है, जैसे हमें अपने ईमान की यकसुई होती है, ऐसे अगर माँ और बाप से बात आपको पहुँची हो तो आपको बिल्कुल यकसुई हो। अच्छा, उस बच्ची को मैंने समझाया, बुझाया, उसके साथ बैठे, उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि बेटा जी, तुम्हारी ज़िंदगी में जो माँ बाप की अहमियत है, जितना उन्होंने खर्च किया है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो ज़ाहिर है उससे नीचे जाके तुमको, हाँ, अगर तुमने कि ऐसा लड़का पसंद किया होता जो तुमसे ज़रा आला होता, माली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, ख़ानदानी तौर पे भी, तो ना माँ को इतराज़ होना था ना बाप को कि हमारी बेटी ज़रा अच्छे और महफूज ख़ानदान में जाएगी। अब सोचो, तुम्हें उन्होंने इतने अच्छे घर में रखा, इतनी सहूलतों के साथ रखा, बेहतरीन तुम्हें कपड़े पहनाए, अच्छा अदारा दिया, और तुम अपने से बहुत नीचे जाके किसी से मोहब्बत करके जब उसके घर में जाओगे, आप सोचो उसका जो स्टेटस है, उनके तो घर में एक आध कमरा होगा, अभी तुमने देखा भी नहीं है। यानी ये मोहब्बत करने का जो उस वक्त एक जिन सा इंसान पे आता है, तब नहीं आपको एहसास होने देता वहाँ खाना क्या होगा, वहाँ पीना क्या होगा, वहाँ रहोगी कैसे, वहाँ जियोगी कैसे, प्राइवेसी होगी कि नहीं होगी, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा। ज़ाहिर है वो गुर्बत में ही आगे चलेंगे। आपने ना उसका अखलाक देखा, ना उसका किरदार देखा, ना उसका ईमान देखा, अब उसने शक्ल देखी या जुमले देखे, तो नतीजतन बहुत कमज़ोर डिसीजन किया। उस बच्ची को समझाने बुझाने के बाद उसने बात को मान लिया और कहा कि ठीक है, मैं अपने बाबा से अभी सॉरी कर लेती हूँ और मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, आइंदा मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी। जो ही उनके अम्मा को और अब्बा को मैंने बुलाया तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और बाप की आंखें झुकी हुई थी। बेटी ने सॉरी किया और कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ये नहीं करूँगी। तो अचानक बाप ने फिर सर उठाया, उनका बेटी मैं बहुत बड़े दिल का मालिक हूँ, तुम जिससे कहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। अच्छा, जो ही उन्होंने कहा मेरा क्या क्या निकल गया। मैं कहा अल्लाह के बंदे, अभी हम आपके पिछले कहे हुए से जुमले का जो भुगतान है वो भुगत रहे। आपको नहीं कहना चाहिए। बेटी फर्स्ट ईयर में जा रही है, सेकंड ईयर में जा रही है, ये ना उसकी उम्र है ना उसका इख्तियार है। अभी उसने इस्तेमाल किया तो है, अब वो नादानी की उम्र है, कच्ची उम्र है, वो जिसको पसंद भी करेगी, ये एक इन्फेचुएशन सी होती है, आप पसंद कर लेते हैं। पर आप सियाने हो, आपने अपना ख़ानदान देखना है, अपना मुकाम देखना है, मर्तबा देखना है। माँ के ज़िम्मे ये होता है कि वो उस ख़ानदान का ईमान देखे, उस ख़ानदान की वैल्यूज़ देखे जहाँ जाना है। अल्लाह माफ़ करे, किसी बद अतवार ख़ानदान में बेटी को आप भेज दोगे तो कुताही आपकी होगी, उनकी नहीं होगी। उनके बाप की रिप्यूट कैसी है, उनकी माँ की, अगर वो सारे शराबी कबाबी हैं, औरतें उनके घरों पे आती जाती हैं और उनके करैक्टरलेस किस्म के लोग हैं, तो जितना मर्जी बड़ा ख़ानदान हो, आपकी बेटी बर्बाद हो जाएगी। तो जब वो दुखी होगी, ना खुश होगी, तो ज़ाहिर है आप भी ना खुश होंगे। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड्स माँ और बाप बताते हैं। मुझे अपने इन लाज की दो खूबियाँ बहुत पसंद हैं। लाइक उनके यहाँ जितनी बच्चियाँ हैं, यानी मेरी जो इन लाज की मेरी सिस्टर इन लाज हैं, वो कभी को खुला चाक नहीं पहनती। तो मैंने एक बार उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे भाइयों को पसंद नहीं, शुरू से वो कहते थे कि चाक खुले नहीं रखने। तो हमने आमतौर पे या तो छोटा सा चाक रखती हैं या फिर हम उसको बंद कर लेती हैं, वो जो फ्रॉक सी बन जाती है। आप अंदाज़ा करें कि जिस ज़माने में लोगों ने ट्राउज़र पहनने शुरू किए थे और लंबे चाक वाले, जब बच्चियां बैठती थी तो यहाँ कमर तक नंगी हो जाती। इट लुक्स ऑड, इट लुक्स ऑकवर्ड। पर भाई बता दे, या उन्हीं में से एक दफ़ा मेरी सिस्टर ला ने मुझे बताया कि हमारे बाबा ने, उन्होंने हमें नेट का दुपट्टा लेते हुए देखा और कहा कि बेटा जब कॉलेज के अंदर जाओ तो पहनना, बाहर ना कभी पहनना। तो इट वॉज इनफ, इट वॉज अ क्लियर मैसेज कि ये तुम्हारे लिए नहीं है
तो उसके बाद ज़िंदगी में हमने कभी नेट का बारीक और जाली वाला दुपट्टा ख़रीदा ही नहीं, जो कि हमारे बाप को नापसंद था। अपनी स्टैंडर्ड, अपनी अक़दार, अपनी पसंद क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें। इसमें ब्लेंडर मत मरे कि अब जब भी कहोगे कम उम्र बच्ची को, हाँ, जब बच्चियाँ प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, जब बच्चियाँ जॉब पे चले जाएं और आपसे मैनेज ना हो रहा हो, तो बैठ के एमिकेबली तय होना चाहिए कि बंदा कम्युनिकेट करता है कि बेटा अब तुम देखो ज़रा, अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा हो, मुकाम और मर्तबा एक जैसा हो या बेहतर हो, अखलाक और किरदार का अच्छा हो, चूँकि आम तौर पे जो रिश्तों में मामले में देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, दौलत देखते हैं, पर जो चीज़ हमने देखने वाली होती है वो हम देखना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। वो उस ख़ानदान का अखलाकी मुकाम और मर्तबा है, वो उसकी एथिकल पोजीशन है, वो उसका ईमान और इकराम है। अगर ये नहीं है तो बेटियां गलत जगह पे ब्याही जाती हैं, फिर उसका ज़ाहिर आपको भुगतान देना पड़ता है। जहाँ अल्लाह रसूल की शर्म होगी वहाँ बेटियों की भी शर्म होती है, इनके हकूक़ की भी, इनकी इज़्ज़त की भी, इनकी आबरू की। तो ये जो गलती मिर्ज़ा साहब ने की, अब मैं जो कि मिर्ज़ा साहब की इजाज़त से अब वो इस बात को एंजॉय करते हैं, उन्हें बाद में कहीं जब याद आता होगा कि जिस बात पे पहले फसाद फैला, जिस बात पे पहले डांट डपट की, मारा उस बेचारी को मारना भी नहीं चाहिए था। मैंने उस वक्त भी उनको कहा कि बेटियां कभी गलती कर ले तो उन पे हाथ ना उठाइए, ये नाजुक सी कमज़ोर होती हैं और इनको दलील से या प्यार से, गुस्से से नहीं समझाया जा सकता। इन्हें जब भी आप समझाएंगे सीने से लगा के बताइए, बेटा ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, तो आप उसको उसके एंगल से समझाइए। और निज़ामुद्दीन औलिया की वो बात थी, उसको भी याद रखिए, कभी सबके सामने उसको बेइज्जत रुस्वा ना कीजिए, सबके सामने उसको अकल देने की कोशिश भी ना कीजिए। ये काम 1 to 1 बैठ के आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। ज़ाहिर जो काम मेरे पास आके हुआ, वो काम अगर थोड़ी सी समझदारी से आप करते तो ख़ुद घर में भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ आपने बिल्कुल वो सारा मसाला ही ख़राब कर लिया और आपके हाथ से बात निकल गई। अगर अगली नस्ल की आंखों में हया ख़त्म हो जाए और आपकी बात को वो रद्द कर दें या आगे से बोल पड़े, तो ज़ाहिर फिर माँ बाप के पल्ले बचता कख नहीं है। सो ए ख़ातिन हज़रात, आप माँ हो या बाप हो, अपनी बेटी को कभी ये जुमला मत कहिएगा कॉलेज जाते हुए या स्कूल जाते हुए कि तुम पसंद कर लेना, जिसको करोगी हम उसके साथ ब्याह कर देंगे। आप नहीं कर सकेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।